हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कराटे मैथ से सर। आज हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। भी कल हमने पढ़ा था जो हमारे इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उनमें से हमारा एक टॉपिक हो चुका है। अब हमारा बचता है लिटरेचर यानी साहित्यिक स्रोत वाला बचता है। किस तरीके से हम साहित्यिक स्रोत से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। देखिए, साहित्यिक स्रोत क्या था, किस तरीके से ज्ञान का प्रसार मौखिक। देखिए भी जो हमारा प्राचीन समय था, प्राचीन समय में हमारा क्या था, ज्ञान का आदान प्रदान किस तरीके से होता था, मौखिक। उस समय लिखित नहीं था। गुरु क्या करता था, अपने शिष्यों को बैठाकर बातें बताता था, आगे वही शिष्य अपने अपने शिष्यों को बताते थे। इस तरीके से ज्ञान का प्रसार एक दूसरी पीढ़ी से आगे होता रहता था। अब क्या हुआ भाई, चौथी शताब्दी के आसपास क्या हुआ, लिखाई यानी लिपि का पता चला। और वो कहाँ पर लिखा जाना, तब भी पत्ते, ताड़ के पत्ते और पेड़ की छाल, कहाँ लिखा जाने लगा, तब भी ताड़ के पत्ते और पेड़ की छाल पर ही लिखा जाता था। उस समय तक भी कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। अभी कागज का आविष्कार बाद में, बहुत समय बाद हुआ है अभी। देखिए भी पहला स्रोत कौन सा है साहित्यिक में, धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में कौन से आते हैं, हिंदू साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ये तीन ऐसे साहित्य हैं भी जो हमें क्या है, हमारे प्राचीन भारत के बारे में, मतलब जो हमारा इतिहास है उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देते हैं। देखिए भी जो हमारे हिंदू साहित्य थे वो कौन सी भाषा में थे भी, संस्कृत भाषा में थे। कौन से थे, वेद, पुराण, रामायण, भारत, महाभारत और अरण्यक। ये सारे क्या हैं भी, हम जब हम हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इनके नाम के बारे में याद रखेंगे। इन सबको क्या है, संस्कृत भाषा में है ये सब। ये प्राचीन भारत में, ये सब का क्या है भी, ये नहीं है भी ये सारे पेड़ जो हमारे कागज आने के बाद लिखे हैं, नहीं भी, ये थे तो पहले भी, लेकिन इनका क्या था, सिर्फ आदान प्रदान किसके तरह से था, मौखिक रूप में था। उस समय इनका आदान प्रदान किस तरीके से हो रहा था, मौखिक रूप में। उसके बाद बौद्ध साहित्य किस भाषा में थे भी, हमारे सारे के सारे पाली भाषा में थे। इन्होंने संस्कृत को छोड़ किसको अपनाया था भी, पाली भाषा को अपनाया था। अब कौन से थे, पिटक, जो बौद्ध धर्म के पिटक, 3 पिटक हैं, अभिधम, सूत और विनय पिटक, तीनों पिटक ये हो गए। अब जातक क्या था भी, बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की गाथाएं हैं जातक में। ये सब हम जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे वहां पर आएगा भी हमारा सारा का सारा, हर एक चीज को वहां पे डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हमारा जैन साहित्य भी, जैन साहित्य क्या है, किस भाषा में था जैन साहित्य हमारा, प्राकृत भाषा में, जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा है उसमें थे ये। अब क्या है, जो भगवती सूत्र जैन साहित्य है, उसमें क्या है, जो हमारे मगध साम्राज्य पढ़ते हैं हम, जहाँ से हमारा इतिहास की शुरुआत मानी जाती है भी, हमारा इतिहास वहाँ से राजाओं के बारे में स्टार्ट होता है। तो वो कहाँ पर है हमारा, भगवती सूत्र में। उसमें हमारे किसके बारे में बताया गया है, जो जनपद, 16 जनपद थे, मगध, अंकिम और काशी, ये सारे जो हमारे जनपद थे उनके बारे में किसमें बताया गया है, भगवती सूत्र, जो जैन साहित्य था। नेक्स्ट आगे देखिए भाई, उसके बाद आते हैं हमारे गैर धार्मिक स्रोत, यानी क्या है भी, मतलब जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। क्या थी वो चीज पुस्तकें, सबसे पहले काम क्या बताया उन्होंने, इनमें क्या है भाई, आचार संहिता और कानून की पुस्तकें हैं। क्या है इनमें, आचार संहिता और कानून की पुस्तकें, मतलब किसी राज्य को कैसे करना चाहिए, कैसे नियम बनाना चाहिए, हमारा राजकाज कैसे निभाना चाहिए, वो सारे किसमें हमारे, जो ये गैर धार्मिक साहित्य हैं। इनमें मुख्य कौन है भाई, हमारी सूत्र और स्मृति। कौन है, सूत्र और स्मृति, ये सारे क्या हैं, इसके अंदर आते हैं भी। आपने नाम सुना होगा, मनुस्मृति, धर्मसूत्र, ये सारे क्या हैं, मनुस्मृति और धर्म सूत्र, ये सारे हमें किसके बारे में बताते हैं भी, इतिहास के बारे में बताते हैं। इनको भी ये नहीं है भी एक ही दिन में लिखा गया, इनको बनाने में कितने साल लगे, हजारों साल लगे। कितने, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इनको क्या किया गया, संकलित यानी लिखा गया है। 500 बीसी से 500 एडी तक, यानी कितने साल लगे इनको बनाने में, लगभग 1000 साल का समय लगा। ये नहीं भी किसी एक ने उठाया और एक दिन में लिख दिया। इनको अलग अलग लेखक आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी, वो सारे क्या है, इसमें आए हुई। अब उसके बाद है समाज को नियंत्रित करने के कानून। जो हमारा मनुस्मृति है वो क्या है, समाज को नियंत्रित करने के कानून बताता है।
धर्मसूत्र में हमारे राजा और लोगों के नियम और कर्तव्य बताए गए हैं भी। जो हमारा धर्मसूत्र है उसके बारे में मतलब कानून समाज को चलाता है। इनमें क्या बात कही गई है भी, जो हमारा कानून है वो क्या करता है, समाज को चलाता है। उसके बाद हमारी क्या उस समय की कुछ पुस्तकें हैं भाई, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें के नाम पूछ लिए जाते हैं भी, इस पुस्तक का लेखक कौन है। जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखी भी, कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में हम जब मगध के बारे में पढ़ेंगे, यानी चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, इनका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य है, तो वहाँ पर आएगा भी कि इस पुस्तक में क्या है। विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, ये क्या भाई, एक नाटक है। विशाखा दत्त ने जो लिखा है मुद्रा राक्षस, ये क्या है, एक नाटक है जो मगध साम्राज्य के बहुत समय बाद लिखा गया। इससे हमें क्या पता चलता है, उस समय की सारी जानकारियाँ, मतलब कैसे लोगों का रहन सहन था, किस तरीके के लोग थे वहाँ, कौन सी धर्म को मानते थे, वो सारे हमें मुद्रा राक्षस से पता चलती है। हरिश्चंद्र बाणभट्ट ने कौन सी लिखी थी भी, हरिश्चंद्र, जो हर्षवर्धन के बारे में बताती है हमें। उसके बाद राजतरंगिणी किसने लिखी, हमारी कल्हण ने। कवि राजमार्ग किसने लिखी भी, अमोघवर्ष ने। मल्लिकाग्निमित्रम किसकी है भाई, कालिदास की। ये भी क्या है, हमारा एक नाटक है भाई। उसके बाद अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी किसकी है भाई, हमारी पाणिनि। ये क्या है भाई, हमें संस्कृत के व्याकरण है, क्या है, ये एक संस्कृत की व्याकरण है। उसके बाद कौन सी है, अमरकोश, जो हमारी अब की डिक्शनरी होती है, इसको क्या बोला जाता है, उस समय की डिक्शनरी यानी शब्दकोश किसकी है, अमर सिंह की। ये है भाई हमारी उस टाइम की पुस्तकें, कुछ फेमस पुस्तकें। उसके बाद आते हैं भाई वैज्ञानिक विदेशी दस्तावेज, यानी इनके वृत्तांतों से हमें क्या मिलती है, अभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं किसी विशेष युग की, क्या है भाई, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखिए क्या है, जो हमारे विदेशी दस्तावेजों पर क्या है, इनमें क्या है, एक तो कम अतिशोक्ति और एक क्या ईमानदार जानकारी मिलती है। देखिए कैसे भी हमारे जो लेखक थे वो क्या करते थे, राजा के दरबार में ही रहते थे और राजा के बारे में लिखते थे। अब कोई व्यक्ति किसी के घर में रह रहा है, उसके बारे में तो बुरा नहीं लिखेगा वो। इसके लिए इस वजह से उनमें क्या भी, उन्होंने अपने राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें की गई। क्या है, जो भी हमारे लेखक थे वो जो जिस राजा के दरबार में रहते थे उसके बारे में बड़ा चढ़ा कर बात की है। मान लिया अगर राजा किसी युद्ध में हार गया तो भी उसने क्या किया, उस पुस्तक में उसकी जीत दिखाई है, यानी उसको अतिशयोक्ति दिखाई है। भाई राजा इस तरीके से था, इतना महान था, इतना ताकतवर था, वो उस तरीके से क्या उनकी अतिशयोक्ति है। लेकिन विदेशी क्या थे, यहाँ आए, यहाँ रहे थोड़े दिन और अपने राज्य में वापस जाकर क्या किया, उन्होंने लिख दिया। तो इसी तरीके से क्या था, उसने उनके में क्या था, अतिशयोक्ति, उन्हें किस प्रकार का भय नहीं था, तो इस वजह से उनमें क्या अतिशयोक्ति कम है और हमें क्या है, सही जानकारी मिलती है। उसके बाद कुछ क्या है भी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं जो हमारे विदेशी। सबसे पहले कौन है, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज क्या था भाई, ग्रीक से आया था। कहाँ से आया था, ग्रीक से आया था। और मौर्य दरबार में क्या आया था, मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके दरबार में क्या आया था, ये राजदूत के रूप में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसने क्या लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी भी, जिससे हमें क्या है, उस समय के मौर्य के सारे जीवन के बारे में पता लगता है। मतलब उसका राजकाज कैसा था, उसके दरबार में कौन कौन था, उसके कानून व्यवस्था किस तरीके थी, वो सारी किससे पता चलती है, हमें इंडिका से पता चलती है। उसके बाद है फायन। फायन क्या था, क्या था भाई, कब आया था, गुप्त काल में। गुप्त काल में भी किसके शासनकाल में आया था अभी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके काल में आया था अभी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इसने कौन सी, उसके बाद हेंसा, ये कब आया था अभी, हर्षवर्धन के समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था। अलबरूनी क्या आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था अभी। किसके आया था, मोहम्मद गजनी के। इसने क्या कहा, कौन सी पुस्तक लिखी थी भी, किताबे उल हिंद, यानी किताबे उल हिंद। इसमें भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है भी हमारे उस समय के शासनकाल के बारे में। उसके बाद इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या था भाई, ये तुगलक था, तुगलक के साथ आया था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी, रेहला नामक पुस्तक लिखी इसने। उसके बाद एक और पुस्तक है भी, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। क्या है भी, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। इसके लेखक के बारे में मैं क्या भाई कोई जानकारी नहीं है, ये किस लेखक की है, लेकिन ये कौन सी भाषा में है, ग्रीक भाषा में लिखी गई। किस भाषा में है भी ये,
ग्रीक भाषा में है। इसमें क्या बताया गया, भारत के भूगोलिक जानकारी, मतलब भारत का भूगोल कहाँ तक है, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला, उसके बारे में हमें क्या है, पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी से जानकारी मिलती है हमें इस तरीके की। नेक्स्ट देखिए भी हमारा, अब आती है भी हमारी प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या था भाई, देखिए उस समय तक इंसान को क्या था भाई, पत्थर के बारे में इतनी जानकारी, उस समय ना तो लेखन प्रणाली के बारे में क्या है और ना ही पत्थर के पहले प्रयोग के बारे में हमें क्या है, कोई साक्ष्य नहीं मिलते। मतलब इंसान ने कब शुरू किया, कब पत्थर का प्रयोग किया और कब लेखन प्रणाली आई, उस काल के बारे में हम बात करेंगे। यानी जिसके हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते उसको कौन सा बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में हमें लिखित प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। अब उत्खनन, इसमें हम काल को कैसे बांटते हैं भाई, जो हमारा उत्खनन से प्राप्त उपकरण वस्तुएं हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं, इस काल का बंटवारा करते हैं। मतलब ये हमें पता लगता है उसकी एज ये है तो उस काल का होगा, इस वस्तु की सी कार्बन डेटिंग से वस्तु को पता चला तो ये उस काल का आ गया भी हमारा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण। अब उसको हमने काल को कितने हिस्सों में बांटा है भाई, 3 हिस्सों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 हिस्सों में बांटा है हमने। अब पूरा पाषाण काल कौन सा होता है भी हमारा, जिसमें हमारी क्या है 2.5 लाख साल से 10,000 साल ईसा पूर्व तक का जो हमारा काल है उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल यानी पैलोथिक एज। उसके बाद मध्य पाषाण काल यानी मेजोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज ये कब की है, 10,000 से 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल, इसको हमने कब से कब तक माना है, 4,000 से 2,000 ईसा पूर्व तक का, ये हमारा कौन सा है, नव पाषाण युग है। अब उसके बाद आता है कॉपर या तांबा पाषाण युग। ये क्या है भाई, अब इंसान ने किस धातु का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, तांबे का यानी कॉपर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो हमारी कौन सी है वो भी, उसको हम क्या बोलते हैं, चैकोलिथ एज। चैकोलिथ का मतलब कॉपर और लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन। तो ये क्या है हमारा तांबर पाषाण युग है। ये किसका, नव पाषाण काल का ही युग है। मतलब जब हमारा नव पाषाण काल खत्म होना स्टार्ट हुआ तब ही हमारे क्या आ गया था, ये इस तरीके का गया। अब आज हमारा इतना ही, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉरी 4 के बारे में। भाई हमारा कौन सा काल क्या है, कितने साल का है, किस क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमारी, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है भाई। इसलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।